वृंदावन में जितने पशु पक्षी हैं ये सब वृंदा देवी के अधीन है और वृंदा देवी के कहने पर ये भगवान की लीला में सहायक होते हैं। तो वृंदा देवी ने इस वन को श्रीमती राधा रानी को अर्पित किया था और इस वन की ईश्वरी के रूप में, रानी के रूप में स्थापित किया था। इसलिए श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम है वृंदावनेश्वरी। ये वृंदावन की ईश्वरी है। तो ये वृंदावन का धाम ये श्रीमती राधा रानी का ही वन है और यहाँ सारे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं की स्मृति ये सारे स्थान वहन करते हैं। तो हम यहाँ से फिर आगे जाएंगे भांडीर वन। तो आप लोग देखते होंगे कि वृंदावन में क्योंकि वन होना चाहिए, अब तो वन नहीं रहा वृंदावन में, अब वृंदा भवन बन गया वन भवन बन गया। किंतु हम लोग जब आए थे, हम 81 साल की बात कर रहे हैं, जब हम पहली बार आए थे वृंदावन, उस समय वृंदावन बहुत सुंदर था, चारों ओर वन थे और भवन बहुत कम थे और यमुना का जल इतना निर्मल जल था कि हम लोग आते थे, यमुना में स्नान करते थे और सीधे यमुना का जल पान करते थे। बहुत स्वादिष्ट जल। किंतु अब कालक्रम में सब परिवर्तित हो गया है, बहुत सारे लोग आने लगे हैं और उनके लिए सब भवन बन गए हैं। इसलिए वृंदावन का जो मूल स्वरूप, ये मूल स्वरूप अब हमें दृष्टिगत नहीं होता है। केवल 2 स्थानों को छोड़कर केवल वृंदावन का अवशेष आप निधिवन में देख सकते हैं और सेवा कुंज में देख सकते हैं। तो उस समय के कुंजवन है। तो उस कुंजवन को देखकर हम वृंदावन के भाव का स्मरण कर सकते हैं। किंतु हमने देखा है वृंदावन में जितने सारे वृक्ष हैं, ये भगवान कृष्ण की लीला के लिए ये सब वृक्ष खड़े हुए हैं। और इनमें दूसरे स्थान पर हम देखेंगे कि वृक्षों की डालियां ऊपर उठती है, किंतु यहाँ पर वृक्ष की डालियां नीचे जाती है। ये कुंज बनाने के लिए, भगवान की लीला के लिए। देखिए इस वृक्ष की डालियां इन लोगों की देखिए तो नीचे आ रही। तो ये वृंदावन का सौंदर्य है। और इस स्थान पर यमुना के इस पार इतने भवन नहीं बने हैं, अभी भी गांव है।